ये बरसाती मेंढक है और कुछ नहीं है। ये कल तक कांग्रेसी, इनको मैं जानता हूँ, कल तक कांग्रेसी करते थे, फिर केजरीवाल करते थे, आज मोदी जी करते हैं। देख लो संसद में बैठ के तो आग मारता है ऐसे करके, वो कोई नेता है वो। वहाँ तोड़ी आज हम मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। सामने दिख रहा है, जब आप मोदी मोदी कर रहे हो दिख नहीं रहा आपके सामने? देखिए, सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी, आपको दिख नहीं रहा? हर जगह तोड़ तोड़ के सरकार बनाई है और 5 स्टार होटलों में एमएलए को ले लेके एक महीने वहाँ बैठा रहे हैं। वहाँ किसका पैसा लग रहा है? हम तुम्हारे पैसा लग रहा है? वो कहाँ गए? वो इधर आओ जरा। अजीत पवार जी थे, 70,000 करोड़ का वो था उन पे घोटाला, ठीक है, 2 दिन पहले करा था। मोदी जी की पार्टी में आके धुल गए वो। कहाँ धुल गए? और क्या भैया कह रहे हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा मेरी बात सुनो। आप बीजेपी के विरोधी हो, मोदी के विरोधी हो ना। अभी आपको मोदी ले लेगा ना तो आप भी धुल जाओगे वॉशिंग मशीन की तरह, डिस्ट्रिक्ट वाटर में धुल जाओगे, शैम्पू भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे धुलोगे कि तुम कहोगे वाह भाई मोदी मोदी, वाह भाई मोदी, यही कहोगे। और एनसीपी और जो वहाँ की जो पार्टियों का गठबंधन था उसमें भी वो उप मुख्यमंत्री थे, और इसमें आ गए तो इसमें बन गया कोई बड़ी बुराई तो बात तो ही नहीं, चेंज तो ही नहीं। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, देखो आप। उप मुख्यमंत्री हाँ, पहले शरद पवार थे। शरद पवार को, एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, पवार नहीं थे, मेरी बात सुनो। पहले शरद पवार थे, फिर इनको लॉलीपॉप का वो दिया गया। अजीत पवार जी को सुबह 8 बजे, क्या 7 बजे शपथ दिला दी गई थी। 5 बजे आपको ये भी नहीं पता? चलो 5 बजे सही, सुबह नहीं, मैं तो और लेट कहूँगा क्योंकि आप समर्थक है, आपका भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा ताकि आपके चेहरे पर हंसी आ जाए। सुनो रुको, मैं भी किसी के उसमें नहीं हूँ। जो महंगाई को, बेरोजगारी को दूर करेगा मैं उसके साथ हूँ। अभी फिलहाल महंगाई और बेरोजगारी का रखी है, जो भी सरकार है उसके विरुद्ध है। सिर्फ किराया ऑटो का था, जब महंगाई थी नहीं थी, जब दिख नहीं रहा था क्योंकि भ्रष्टाचारी तरह था, ओपन नहीं होते थे उसमें कोई काम, क्योंकि यूट्यूब का जमाना नहीं था। क्या हो रहा सरकार ने तुझे पता है? मुझे बताओ ना। तो कह रहे शरद पवार, अजीत पवार, ये फलाना ठिकाना कौन है? अरे इनको अपनी जान बचानी पड़, इनको जान आज मीटर जो रीडिंग है ये बताओ, गैस गंजी बोलो। नहीं मीटर का बताओ ना। मीटर 11 रुपए किलोमीटर है, मान लो 11 रुपए। पहले 9 था। 9 था और 2 रुपए था, 1 रुपए 90 पैसे था। नहीं था, नहीं 90 पैसे था। झूठ बोल रहे हो। जब 80 में गाड़ी मैंने चलाई है ना, आपकी करो परसेंट की बात, 80 की छोड़ो। उस टाइम तो जमाना कांग्रेस का था भाई, ना केजरीवाल थे, एक मिनट, ना कोई था। हाँ कोई नहीं था, उस टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी की कर रहे। 5-10 साल जो पुरानी बात है, जब कितने का था मीटर, कितने से स्टार्ट होता था ये बताओ? मीटर हाँ 19 से होता था ना। 19 से होता था। अच्छा, सिलेंडर कितने का मिलता था आपको? कौन सा गैस का सिलेंडर? आप कमाते कितना हो? आप कमाते कितना हो पहले मुझे बताओ ना। महंगाई दिख रही है, महंगाई दिख रही है, खर्चे नहीं दिख रहे तुम्हें? वैसे यार एक बार बताओ यार मुझे, तुम उस टाइम ये अंगोछा पहनते थे, चश्मा लगाते थे? नहीं लगाते थे ना, सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे और चलते थे। सोच रहे हो तुम झाड़ू बचाओगे, झाड़ू नहीं बचेगी जो सोच रहे हो। ये झाड़ू की वजह से केजरीवाल को लाए हम लोग। क्या लगता है भैया, ऐसा पंजे में ये दम आएगा या फिर कमल खिलेगा? कमल ही खिलेगा, गुलदस्ते में कमल खिलेगा। कमल ये बताइए। ये बरसाती मेंढक है और कुछ नहीं है। ये कल तक कांग्रेसी, इनको मैं जानता हूँ, कल तक कांग्रेसी करते थे, फिर केजरीवाल करते थे, आज मोदी जी करते हैं। ये बरसाती मेंढक है भाई, और कुछ नहीं है। आज कल को इंडिया जो तो उनके गुण गाएंगे, राहुल बढ़िया है, राहुल ने वो दिया है, फलाना दिया ठिकाना। ये बरसाती मेंढक है, इनका मैं कोई वो नहीं करता हूँ। ये तो पहले बोलते थे यार कांग्रेस तो बेकार है, वो एनर्जी है केजरीवाल आ गया, ओ वो तो बेकार। ये बरसाती मेंढक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस बात में अटल हूँ, इंडिया हम, हाँ इंडिया। मुझे एक बात बताइए, ये इन्हों का कहने का मतलब है कि बरसाती मेंढक है। 35 इकट्ठे हो गए। बरसाती मेंढक बता रहे हो आप हम लोगों को? है कांग्रेस जी उस टाइम सारे हिंदुस्तान का जो भी जनरल थी वो कांग्रेसी ही थी, क्यों उस टाइम ऐसा कोई आदमी था नहीं हमारे देश में जो इस कुर्सी को बचा सके। एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और कांग्रेस के ही गुण गाते थे सब, क्योंकि अब जब चिराग पैदा होता है ना घर में तो ऑटोमेटिक गुलदस्ते की तरह फूल खिलता है। जब खिलता है तो दुनिया उसकी कदर करती है। उड़ते हुए निकलते हुए सूरज को दुनिया प्रणाम करती है। और जब डूब जाता है, जैसे इंदिरा डूब गई तो कांग्रेस भी डूब गई। राहुल गांधी क्या है, वो पप्पू, उसे पता है, उसे जितना लिखा दो ना वो उतना बोल पाता है वो। अच्छा आप ये मेरा कहने मतलब ये जो मणिपुर का मैटर चल रहा है ना, ये जितना भी ये गठबंधन हुआ ना, इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। ये इन्होंने ही
इन्हीं गठबंधन वालों ने ही वहाँ पे आग लगवाई है और कराया है। तो उन्होंने सोचा सारा टिकरा है ना, जो बीजेपी के ऊपर छोड़ दो, प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ो, तो प्रधानमंत्री तो भाई प्रधानमंत्री रहेंगे, इनको फोड़ना है फोड़ते अच्छा, राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं मोदी जी के अंदर इतना घमंड आ गया है कि वो इंडिया जैसे पवित्र शब्द को गाली दे रहे हैं। किसने कहा पवित्र को? वो बयान दे रहे हैं ट्विटर पे। वो कहने के उसके तो हर देख लो संसद में बैठ के तो आग मारता है ऐसे करके। वो कोई नेता है वो? मेरे सामने वो, तो मैं बताऊं कि नेता क्या है। मैं बताऊं मैडम, मेरे कल के राहुल गांधी, आप जो काउंटर सवाल कर रहे हैं मैं बताता हूं। इंडिया नाम उन्होंने रखा ही इसी के लिए है कि इंडिया को जबरदस्ती गाली मिले। ये राहुल गांधी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जितनी एक 60 गठबंधन की सरकार, 6 गठबंधन की जितनी भी पार्टियां, इन्होंने समझ के ही रखा है कि मोदी जी और इनकी पार्टियां कैसे भी करके हिंदुस्तान को गाली दे। अच्छा, बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से बिगड़ रहे हैं मणिपुर की हालत, क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी की, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से बिगड़ रहे हैं। पहले फैसला ले लेते, अच्छे फैसले ले लेते तो ये दिक्कत आती ही नहीं। जो जम्मू कश्मीर में आई वही दिक्कत मोदी ने आके ख़त्म करी नहीं। ये मोदी ने आके ख़त्म करी। मणिपुर में भी जवाहरलाल कर जा रहे हैं, ये सीमा विवाद सारे उसी के तो काम है, ये प्रधानमंत्री रहते हुए। अच्छा, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने ये बोला संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, एक शाम पहले मणिपुर की वीडियो लीक हो जाला। ये साजिश जैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? ये साजिश नहीं है, साजिश नहीं है। ये क्या कहेंगे भैया, साजिश जैसी है या नहीं है? ये किसी की साजिश नहीं है, ये सरकार की नाकामी है और कुछ नहीं है। ये बचाने के लिए दूसरों पे वो करते हैं। राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी के बयानों की वो नहीं करता हूँ। आपने मुझसे पूछा मणिपुर के बारे में, मैंने जवाब दे दिया। मैं किसी की आलोचना नहीं करूँगा। जो महंगाई है उसके बारे में बताया, जो मुझे परेशानी है मैंने उसके बारे में बताया। और बात बीजेपी की, अभी हमारे साथी कह रहे थे, बीजेपी की 2-3 स्टेटों में सरकार है बस, जो पूर्ण बहुमत से, बाकी सब तोड़ के बनाई है। कहीं की भी सरकार देख लो, अभी जो साथी कह रहे थे, सब जगह की तोड़ के बनाई है, सब खरीदे हैं। जो ईमानदारी का पुतला करते हैं उनके मोदी जी वो हैं। जहाँ की भी देख लो, महाराष्ट्र की है, वहाँ भी तोड़ी। गोवा की है। सरकार थी जब नहीं तोड़ी क्या कांग्रेस ने? अटल बिहारी की सरकार थी जब कांग्रेस ने नहीं तोड़ी क्या? जब नहीं दिखाई दी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं दिखाई दे रही। एक वोट से जब गिरी थी, जब नहीं तोड़ी थी कांग्रेस ने। बताइए क्या कहेंगे? जब वोट हुई थी, ये गलत कह रहे पास हो जाइए। हैं, ये गलत कह रहे हैं। वोटिंग हुई थी, वोटिंग में एक वोट फालतू मिला था, ये गलत कह रहे हैं कि तोड़ी थी। तोड़ी नहीं थी, वोट कराए थे। जिसको समर्थन मिला वो ले गया, बाजी मार गया। तो फिर आज आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ तोड़ी आज हम मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं? सामने दिख रहा है, जब आप मोदी कर रहे हो दिख नहीं रहा आपके सामने? देखिए, सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी, आपको दिख नहीं रहा? हर जगह तोड़ के सरकार बनाई है, हैं? और 5 स्टार होटलों में MLA को लेके एक महीने वहाँ बैठा रहे हैं। वहाँ किसका पैसा लग रहा है? हम तुम्हारे पैसा लग रहा है? वो कहाँ गए? वो इधर आओ जरा। चलान सिर्फ 100 और 500 रुपए का था। आज जो हमारे साथी बरसाती मेढक वहाँ बैठ गए हैं, अब जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। मत करो, एक का भी चलान नहीं है। गलती मत करो, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब दारू कर पी कर चलाओगे, आप ड्रिंकिंग करोगे, गलत और रॉन्ग साइड चलाओगे तो चलान होगा नहीं। गलत पार्किंग करोगे उसका चलान है नहीं। रॉन्ग अभी कोई आ जावे तुम्हें तेपे को आ रहे 5 नंबर आ रहे एकदम भागेंगे। 1 मिनट मुझे दो। अब ये कह रहे हैं, ये भाई जो है हरियाणा की टैक्सी चलाते हैं। क्यों खड़े हो रही है? आपका स्टैंड है ये? आप बच्चों के पेट पालने के लिए खड़े हो? बच्चों के पेट पालने के लिए। पहले चलान कितने का आता था? पहले इतनी पब्लिक भी तो नहीं थी, नहीं पहले इतने साधन भी नहीं थे। पहले आप ये चालान, अंकल सुनो, चालान आने का मतलब नहीं है, चालान जब भी होते थे आज भी होते हैं। केंद्र सरकार के अंदर नहीं आता है चालान, आएगा तो उसके केजरीवाल के अंडर में परिवहन विभाग। किसने कह दिया कि मोदी के अंडर में चालान? तुम क्या बताओगे? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, ABCD बताओगे क्या? ये 100 रुपए चलान था रेड लाइट पार करने का। इन भाई को बताओ, जो 500 रुपए करा वो सेंटर ने करा, केजरीवाल ने किया है। ये तो सही करा। ये बताओ आप। गलती करो ये बताओ। अब नहीं होते क्या? अब नहीं करते गलती? अब नहीं करते क्या गलती? अब ये देखो, चने के साथ कौन पीसा जाता है? हम जैसे बुजुर्ग आदमी मरते हैं, कितने वो नहीं करते हैं, कितने मरते हैं, आप ये नहीं दिखाई दे रहे हो। संजय गांधी जी को इन्होंने देखा, भाई साहब ने, हमारे ने, और कलाट प्रेस थाने में इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वो अरेस्ट भी हुए थे। और क्या? जब आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, उस जमाने में भाई देखो आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। हाँ मैं कह रहा हूँ आप हमारे नेता को कॉन्फिडेंस से इतना देखो ना, संजय गांधी की हिस्ट्री देखो, मोबाइल चलाते हो, देखो ना यूट्यूब में आएगा संजय गांधी का पूरा बायोडाटा, क्या था क्या नहीं था।